एक केंद्र में हम लोग गए थे, बड़ौदा के साथ भ्रमण कर रहे थे पीछे पीछे। तो मेरी दादी, हम बोलते थे अम्मा, मेरे पिताजी का माँ, हम बोलते थे अम्मा। अम्मा ऐसा मुसलमान लोग बोलते हैं, अम्मी अम्मी बोलता है, लेकिन हम अपने जो ग्रैंड मदर है उसको अम्मा बोलते थे। तो अम्मा और रांगामा को बोलते थे ठम्मा। तो इन लोग को बाथरूम जाने का ज़रूरी है, ठीक है, बाथरूम जाने का जरूरी है। बड़ौदा का गाड़ी रुका एक केंद्र के बाजू में, बोलता कि जाके देख के आ, तो बाथरूम का जाने का है। बोलता केंद्र में बाथरूम नहीं है। बोले ठाकुर घर कहाँ है बना, केंद्र कहाँ है बना है, बड़ौदा पूछे। तो हमको ये सीख, हम अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, जो हम देखे हैं बुजुर्ग को करते हुए वो हम दिमाग में रख देते हैं। वो क्या बोलना चाह रहे थे उसको दिमाग में रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है, बाद में इसका भूल हमसे ना हो जाए, इसलिए केंद्र में बाथरूम का हम बोलते हैं कि कीजिए। बड़ौदा का वो बात हमको अभी भी याद है। उस समय मेरा उम्र कितना था, 12-13 साल होगा, लेकिन हम ध्यान लगा के देखे थे कि क्या बोलना चाह रहे थे वो। ये बात हम ध्यान में रखे थे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, समझने का कोशिश की, ठीक है। अच्छा, वहाँ जहाँ उत्सव का कार्यक्रम होगा वहाँ बाथरूम का ज़रूरी है, वहाँ पानी का व्यवस्था जरूरी है, स्वीपिंग जरूरी है। गुवाहाटी में एक उत्सव इस बार हुआ ना, तो वहाँ एक अनोखा चीज़ देखा गया। बहुत सारे बुजुर्ग आदमी कांधा में थैला लेके खड़ा है भीड़ में, जैसा गुरु भाई उत्सव देखने आए, लेकिन वो लोग ऐसे उत्सव नहीं देख रहे थे। वो लोग बुजुर्ग बोले कि हमसे समर्थ नहीं होगा ज़्यादा काम करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, उत्सव मैदान में जहाँ जहाँ कचरा पड़े रहेगा हम लोग साफ करेंगे। कोई ऋतिक भी थे, कोई अधुर्जु भी थे, कोई जाजक भी थे, कोई साधारण गुरु भाई, लेकिन सब उम्र था। वो लोग कंधे में थैला लेके उस प्रांगण में जहाँ जहाँ कचरा पड़ता था उसको उठा के थैला में उठा रहे थे, भर जाने से जाके कचरा का डब्बा में फेंक देते थे। मैदान साफ। कूच बिहार पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र में है कूच बिहार, वहाँ एक राजबाड़ी है। उस राजबाड़ी प्रांगण में एक बहुत विशाल उत्सव हुआ। हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वहाँ सफ़र हुआ था। वहाँ से उन्होंने जब जानकारी मिला कि यहाँ अनेक गुरु भाई है, वहाँ से ठाकुर जी को प्रणाम वो निवेदन किए थे। OTV में भी शायद न्यूज़ में भी आया था। जो भी है वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना का मतलब समझे। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जब उत्सव हुआ, वहाँ एक स्टेडियम था बहुत बड़ा, वो बहुत साल से पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा स्टेडियम है। वहाँ बहुत भयंकर उत्सव किया वो लोग ने कूच बिहार में, बहुत भयंकर। और जब लौटाया भूमि को, कैंपस को, स्टेडियम को, वो लोग धन्य धन्य करते गए, धन्य धन्य। बोले सत्संग से ही संभव। हम लोग का पानी का टैंकी में इतना बड़ा कचरा का ये था, ढेर था, साफ किया। जितने सारे बाल्ब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था सब ठीक कर दिया। वो 102 साल का बूढ़ा को 30 साल का जवान बना दिया। एक स्टेडियम को ऐसा करके वो लोग फिर लौटाया उत्सव करने के बाद। ये है उत्सव। ठाकुर जी का कर्मी को ऐसा सोचना चाहिए। उत्सव में हम लोग का समर्थ नहीं होगा, उत्सव के बाद फिर हम लोग का जो जो काम है इसको गुटाना, इसको फिर समेटना, यही है हमारा कार्यक्रम। ऐसा करके हम लोग को उत्सव करवाना है, ऐसा करके करना है, अंत तक देखना जरूरी है। उत्सव के बाद फिर डिसमेंटलिंग होगा। वहाँ जहाँ हम लोग मैदान लेंगे वहाँ ठाकुर जी का मंडप, ये इसका दायित्व कौन लेगा, इसका भी, क्योंकि जब उत्सव होने के बाद मंडप का कार्यक्रम रहता है, 2-3 आदमी रहता है ऐसा करके, और वो जो है पेमेंट लेने वाला वो अपना लेबर से खुलाता है, उसको जाके खाली देखना पड़ता है कि वो उचित रूप से लौटाया कि तब आदमी नहीं मिलेगा। अभी जितना आदमी देख रहे हैं उस समय देखिएगा मैदान में 2-3 आदमी खड़ा होगा, ठीक है। हम लोग सेंटर में खेलना चाहते हैं कि बॉल पास में आ गया गोल मारेंगे, सेंटर में खेलने वाला सामने आ गया। हम इस बार एक बार दीक्षा का कार्य में थे, तो हमारे इस राज्य का एक बुजुर्ग दादा ने, जब हम मंदिर में दीक्षा के कार्यक्रम में घुस रहे थे, हमको ऐसा करके ले गए। तो हम यहाँ राजेश खंडेलवाल था,
हम बोले कि भाई वो अभी 15-20 मिनट होगा आए हैं ना, बोला हाँ, दिन भर में अभी दिखाई दिया। हम बोले कि उसका धोती और कुर्ता देख के हमको लग रहा है कि ज़्यादा देर तक नहीं आए हैं, धोती कुर्ता ऐसा रहेगा तब बोलेगा कि हाँ आदमी आया। ठीक है, नज़र होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, नज़र का गौर कीजिए। वो कार्यक्रम में तभी आए कि बाबाईदा का आने का टाइम हो गया, अभी खड़ा होंगे तो हमको नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम भी तो थोड़ा सा शातिर हैं, उसका कुर्ता का जो क्रीज था वो हमको बोल दिया कि ये आदमी ज़्यादा देर नहीं आया, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर था वो मेरे खाता में वो है, लेकिन हम दिखाएं कि आपको 100 में 200 मिल गया है। ये तो हम बोल सकते हैं कि आपको 100 में 200 मिला है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आप कब आए थे। ठीक है, तो कार्यक्रम का अंत तक हमको देखने के लिए एक गूढ़ चाहिए, शुरू का नहीं। वहाँ कोई भी थपथपाने वाला नहीं होगा, वाह शाबाश दादा आप ये इतना तक किए हैं, वो करने नहीं, थैंकलेस जॉब। वो थैंकलेस जॉब करने वाला के लिए बहुत शक्ति चाहिए मन में, कि कोई नहीं आएगा थैंक देने के लिए। अभी बाबाईदा जो बोल के क्या बहुत अच्छा बोले हैं बाबाईदा, हमको थपथपाना आएगा, आगे पीछे कोई ना कोई बोलेगा कि हाँ अच्छा बोला है, लेकिन वहाँ कोई देने वाला नहीं है, शाबाशी देने वाला खुद आखेगा अभी नहीं। आप खाए हैं, आपका खाना मिला है, आप तो सुबह से यहाँ खड़े हैं, ये पूछने वाला भी नहीं रहेगा। हम लोग प्रेमी अवतार ठाकुर जी का शिष्य हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं है, अरे वो आदमी वहाँ आ रहा है तो 200 शरबत लेके पहुँचा दे कि आप हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप शरबत पीजिए, आप थोड़ा सा ठंडा लीजिए, ऐसा तो बोल सकते हैं। आप जो कर रहे हैं दादा हमसे तो संभव नहीं था, आप किए, कम से कम ये थैंक यू दे देने से वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू देने के लिए भी हम लोग को सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ थैंक यू जरूरी है हम लोग नहीं दे पाते हैं, कि हम नहीं कर पाए आप किए। लेकिन उस समय जब आचार्य देव आएगा सब एकदम लाइन लगे सामने खड़े हो जाएंगे कि आचार्य देव देखिए हम कितना यहाँ सहयोग किए हैं। लेकिन सहयोग मेरा था 0, दरअसल ये पॉइंट तो हम खुद को देंगे ना, ये पॉइंट खुद को हम देना चाहिए। तो यही है उत्सव, उत्सव मुखीन। ठाकुर जी का हर बात हम बोलते गए, सबसे ठाकुर जी को जुड़ते गए, हर बात में ठाकुर जी को जुड़, उत्सव मुखीनता हमको चाहिए उत्सव में, तब होगा उत्सव। जो ठाकुर जी का उत्सव आचार्य देव चाह रहे हैं। इस उत्सव के लिए क्या चाहिए? बजट। ठाकुर जी आपका इनकम क्या है? मनुष्य। एक्सपेंडिचर क्या है? लव। ठाकुर जी यही बोले थे ना, क्या बोले थे? आपका इनकम क्या है? मनुष्य। और एक्सपेंडिचर क्या है? लव। यही बोले थे ठाकुर जी, यही तो बोले थे। तो हम लोग ठाकुर जी के संतान हैं, हम लोग क्या करेंगे? ये सारे उपयोजना केंद्र में जाएंगे विनीत रूप से, एकदम सब विनीत, ऐसा करके बोल रहे हैं ठाकुर जी भिक्षा मांगने। ऐसा क्यों? एक अद्भुत घटना है, देखिए। तब पावना में ठाकुर जी का भोज हो गया, ठाकुर जी चले गए अंदर। अब ठाकुर जी का पुत्र आदि सब वहाँ खा रहे हैं। वो लोग ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, बोरदा छोड़दा आदि सब उतना उम्र के नहीं थे। ये घटना हमको केष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, उनका बेटा पंडित दा ने हमको ये घटना बोले थे कि बोरदा उनको ये घटना बोले थे। बोरदा ये घटना पंडित दा को बोले थे, पंडित दा हमको जानकारी दिए थे। तो ये घटना ऐसा था कि बोरदा ने छोड़दा ने सब खा रहे थे और ठाकुर जी तो चले गए वहाँ पावना में, उस वहाँ जहाँ भोजन हो रहा था उस अचानक बोरोमा की माँ, यानी कि ठाकुर जी का सास, बोरोमा की माँ वहाँ पहुँच गई अचानक। तो उसको बैठाया गया, वो लोग भोजन कर रहे थे, सब नाती वगैरह ये सब खा रहे, वो बैठे हैं, बूढ़ी बैठे ही हुई है। अब वहाँ कभी भी कदापि ठाकुर जी नहीं आते थे, भोजन के बाद कदापि फिर लौट के वहाँ नहीं आते थे। तब सब कोई का भोजन आदि का व्यवस्था होता था, इसलिए ठाकुर जी कभी लौट के नहीं आते थे। वो क्यों आई हैं वो भी नहीं बोली है, वहाँ बैठी है और बोरोमा है, भोजन चल रहा है, जो लोग सहयोगी हैं वो लोग भी हैं, वहाँ घरेलू कार्यक्रम चल रहा है। एक घर परिवार में जैसा होता है, ठाकुर के भी घर परिवार में वैसा ही कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक आवाज, उस आवाज क्या था? आवाज में था ठाकुर जी आ रहे हैं। सचेत हो गए सब कोई, सचेत हो गए।
ठाकुर जी के पद आवाज़ से ही सचेत हो गए सब कोई, थोड़ा सा शांत हो गया सब कोई। जैसे ठाकुर जी आए, बोरोमा की माँ यानी कि ठाकुर जी का सास ने बोले, बाबा हमको सुनने में आया तुमने किस कार्यक्रम के लिए कुछ भिक्षा कर रहे हो, तो मैंने अपने सर्व समर्थ में कुछ लाया हूँ बोल के कहानी जिसको बोलते हैं उड़िया में, उसको खोली, उससे कुछ अर्घ निकाल के ठाकुर जी के पास दिया, सामान्य छोटा सा अर्घ ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी एकदम नील डाउन होके जैसा ऐसा करके अर्घ को ग्रहण किए नतमस्तक में और ठेका के फिर चले गए। बोरता बोल रहे हैं, हम आज तक कभी भी इतना महान ग्रहण करने का दृश्य कभी नहीं देखा जो परमपिता ने प्रदर्शन किए। ग्रहण ऐसा किया जाता है, ग्रहण करने के समय नतमस्तक में। आप लोग बहुत करते हैं, ठाकुर जी भी बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, कर्मी लोग के प्रति निर्देश में भी है, आप लोग बहुत कर रहे हैं, आपके करने से ही हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा कर देने से ये उत्सव महान हो जाता है। आचार्य देव का इच्छा हम लोग वास्तवायित करने के लिए आपके चौकट में आए हैं, आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। जो आदमी 100 कर सकता है वो 1000 करेगा। देखिए करके बोल के देखिए, जवान ऐसा होना चाहिए, आवाज ऐसा होना चाहिए, विनित विनम्र, यही हमको बोल रहे हैं। यही है सबसे सम्मोहनकारी चीज, विनय विनम्रता, यही है सबसे सम्मोहनकारी चीज। औद्धत नहीं, ईगो नहीं, सब्लिमेशन। आपके बहुत कार्यक्रम में सहयोग किए, इस कार्यक्रम में आपका सहयोग अतुलनीय है, अतुलनीय सहयोग किया है, थोड़ा सा और भी कर दे। सबके घर में जाइए, सब उपयोजना केंद्र में जाइए, जितने सारे उपयोजना केंद्र है, आप लोग कितना बजट रखे हैं जानते नहीं है, वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कितना बजट हो सकता है, वो कितना बजट में पहुंच जाएगा, वो बजट अतुलनीय होगा। आप सब उपयोजना केंद्र में, मेरा यदि हम इसका ऑर्गेनाइजेशन होते तो हर उपयोजना केंद्र के लिए एक खाता कर देते। 25 पन्ने का खाता जमा होगा, उपयोजना केंद्र का नाम होगा, वहाँ पहुँच जाएगा, अर्घ प्रशस्ति सहित जमा हो जाएगा, फिलांथ्रोपी में पहुँच जाएगा। हाथों हाथ सबका पहुँच जाएगा। बजट क्या है? बजट है आसमान, करते जाइए, कुछ भी होगा। फिर क्या होगा वो आचार्य देव को छोड़ दीजिए, उस अतिरिक्त अर्घ का क्या होगा वो आचार्य देव जानेंगे, ठीक है। उसके लिए भी रेजोल्यूशन लिया जा सकता है, वो क्या होगा अलग से दिखा जाए, लेकिन ये है हम लोग का ठान, ठीक है। ये उत्सव ऐसा होना चाहिए जो उत्सव को देख के सबको क्या लगे, हाँ ऐसा होना चाहिए, आनंद का लहर फूट जाए। आचार्य देव ऐसा उत्सव हम करें कि आचार्य देव को इच्छा हो कि यहाँ आके उत्सव को अटेंड करें। हम बोलेंगे ये है वो है आइए, वो तो आते ही गए हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कि इस उत्सव में आने के लिए उसको सतत इच्छा हो कि हम जाएंगे उत्सव में, तब पूछे कि उत्सव ऐसा होना चाहिए। नहीं तो उत्सव ऐसा जैसा तैसा करने से जैसा तैसा ही होगा। आनंद, निरंतर आनंद हो जाए, सबको आनंद मिले। जो उत्सव इस बार आगरतला में किया था, वो लोग क्या किया था, हम लोग की सब उपयोजना केंद्र को दायित्व दीजिए, सबको बंटन कीजिए और हर जिला को एक एक दायित्व दीजिए। कौन क्या करेगा, कहाँ क्या करेगा, किसका क्या कार्यक्रम है, पूरा देश का कार्यक्रम वहाँ ले आया, हर जगह से कार्यक्रम किया। कौन आचार्य देव के वहाँ वॉलंटियरी करेगा, वो वॉलंटियरी कर रहा है। जो ठाकुर जी का वहाँ प्रणाम का वॉलंटियरी कर रहा है, उस जिला का आदमी ही कर रहा है। सब जगह एकदम। दीक्षा का घर में कौन कार्यक्रम कर रहा है। अच्छा, और एक बात है, दीक्षा का घर जहाँ कीजिएगा वहाँ बाथरूम रखिए, ये नहीं रखा जाता है कि वहाँ पेशाब का गंध होगा, क्या होगा, वो होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, आदमी जब दीक्षा के समय पेशाब लगता है तो फिर बहुत दूर जाके उसको पेशाब करना पड़ता है। फिर आते आते ऋतिक दादा का दीक्षा का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है, फिर वो कहाँ जाएगा नहीं मालूम पड़ता है। दीक्षा का घर के नज़दीक में रखिए। आप लोग और एक काम कीजिए, स्वीपर का व्यवस्था कीजिए। जैसा अभी देवघर में हमारे उत्तर बंगाल से वहाँ बाबू नाम का एक लड़का है, वो लोग सब संग्रह करके ले आता है दिनाजपुर, वो लोग आके स्वीपर का काम कर देते हैं।
पूरा आश्रम में जब उत्सव होता है 400-500 स्वीपर वहाँ से आ जाते हैं, वो लोग सब दीक्षा भी लिए हैं, वो लोग आ जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग करते हैं देवघर का उत्सव में। देवघर का उत्सव में क्या होता है, आप लोग तो जाते हैं, घर में बैठते हैं, वहाँ बाबाईदा है, आचार्य देव है, लेकिन कैसे वो उत्सव का कार्यक्रम भीतर भीतर होता है कभी नहीं देखें। पानी कहाँ से आता है, इतना आदमी का पानी का व्यवस्था करना आसान है, वो शांतिदार लोग कैसे करते हैं, सोचिए, बात को सोचिए, देखिए एक बार करके देखिए, बातचीत के फाँका टाइम में जाके कैसे करते हैं दादा, पैंडल कैसे करते हैं, उसका व्यवस्था कैसे करते हैं, सब उलट पुलट होता है, लेकिन कोशिश तो जरूरी है। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़, ये चीज़ हम आप लोग को बोले कि दीक्षा का घर के बाजू में यदि बाथरूम रहेगा तो दीक्षा लेने में जो आदमी सुबह से आया है उसका पिसाब लगेगा, तो उसको दौड़ के फिर पंडाल का उस जगह में जाके करना नहीं पड़ेगा, नज़दीक में करके फिर दीक्षा लेने के लिए बैठ सकेगा। दीक्षा के वहाँ वॉलेंटियर ग्रुप कौन होगा, आनंद बाजार के वहाँ वॉलेंटियर ग्रुप कौन होगा, वहाँ जो उत्सव मंच होगा वहाँ का वॉलेंटियर कौन होगा, ठाकुर जी का जहाँ आसन बैठेगा वहाँ कौन वॉलेंटियर रहेंगे, प्रणाम के वहाँ कौन वॉलेंटियर रहेगा, आगमन के वहाँ वॉलेंटियर कौन रहेगा, प्रस्थान के वहाँ कौन वॉलेंटियर रहेगा, कहाँ दिशा निर्देश होगा, मैदान को कैसे सजाया जाएगा, सब आपका बारी है। ये सारे चीज़ हमने बोला। अभी उत्सव कैसे करना है ये आप लोग तय कीजिएगा, हम नहीं, हमको जो बोलना था इतना सा। अभी आप लोग आलाप कर सकते हैं आराम से। और कोई प्रश्न है? शायद नहीं। और कोई शायद नहीं होगा। अभी आप लोग का जो मीटिंग है, आप लोग अभी बात कर सकते हैं खुद का। अच्छा, ये सिद्धार्थ बोले कि तारीख सबको को मालूम नहीं है, 10 तारीख पहले बातचीत हो रहा था, लेकिन ये जो हेमंत है डॉक्टर, आप लोग का पहले दिखाए थे चेहरा, वो बच्चा ने हमको बोला कि सिलीगुड़ी में उत्सव 10 तारीख को है, भुवनेश्वर में 10 तारीख को है, इसलिए हम शायद भुवनेश्वर में नहीं रह पाएंगे, वहाँ जबान दे दिए। ठीक है, जबान दे दिया है, लेकिन मेरा भाई है बिंकीदा, उसने हमको उन्होंने हमको एक बात बोला कि ये सब जो उत्सव आचार्य देव ने आशीर्वाद किए हैं, ये उत्सव में कहाँ भी कहीं से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, एक एक डेट अलग होने से बेहतर होता, ताकि आचार्य देव शारीरिक रूप से पहुंच पाए या नहीं पाए, हम लोग आशा करेंगे वो आए, लेकिन एक ही दिन में 2 उत्सव यदि हो जाता है, यहाँ ना वहाँ, इसमें द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए। और यदि वो एक जगह गए दूसरी जगह नहीं गए तो उसका मन दुखित हो जाएगा, तो बेहतर दोनों अलग सा डेट। तो हमको सिलीगुड़ी वाला ने वो कम से कम जनवरी फरवरी से वो लोग ताक लगा है, ये 10 नवंबर का, और आचार्य देव ने इसका आशीर्वाद कुछ महीने पहले किए थे। तो हमने पहले सोचा कि सिलीगुड़ी तो ऑलरेडी उसमें कुछ महीना पहले से शुरू किया है, तो पहले भुवनेश्वर से बात कर लेते हैं। तो विनायकदा को फ़ोन किए, तो विनायकदा कुछ जगह से फ़ोन करके ये बोले कि हाँ 17 तारीख को हो सकता है, 17 नवंबर, वो भी रविवार हो रहा है। तो 10 तारीख सिलीगुड़ी होगा, 17 तारीख आपका भुवनेश्वर में होगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा करके वो लोग उत्सव करने जा रहे हैं। तो आप लोग का भी उत्सव बहुत बड़ा करने का कोशिश कीजिए। तो यह है कैपिटल, इसलिए हम बोले क्या 20,000 दीक्षा, ताकि सबको ध्वस्त कर दीजिए, ऑल इंडिया का एक रिकॉर्ड बन जाए। ये होगा ऑल इंडिया का रिकॉर्ड। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। ये माइलस्टोन है, ऐसा बड़ा मंदिर और कहीं नहीं था, तो ये एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन बनाने के लिए तो हमको दम चाहिए। वो भुवनेश्वर हो रहा है कि कटक में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये आचार्य देव का आशीर्वाद हो रहा है, बस आशीर्वाद का बर्सन हम ऐसा करके ग्रहण करें। 20,000 दीक्षा होगा तो दीक्षा का घर कैसा होगा, छोटा दीक्षा का घर कितना होगा, बड़ा दीक्षा का हॉल कितना होगा, आसन कैसे बैठेंगे, सब वहाँ का साउंड सिस्टम कैसा होना चाहिए। हम एक जगह में अभी गए तो वहाँ दीक्षा का कार्यक्रम जब चल रहा था तो बॉक्स सब ऊपर में रखा गया, थोड़ा सा ऊपर, छोटा छोटा बॉक्स, बहुत सुंदर आवाज़ है लेकिन थोड़ा सा ऊपर में। हम बोले भाई जहाँ आदमी बैठता है भूमि में, उसके माथा के थोड़ा सा ऊपर में रखोगे तो आवाज़ उसके कान तक पहुँच जाएगा।
जो साउंड वाले हैं उन लोग से बात करने से ऐसा सुविधा होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सोचिए क्या क्या करना चाहिए। ध्यान आएगा तो धारण आएगा कि कैसे करना चाहिए उत्सव को, कैसे हम लोग बना सकते। तो 17 नवंबर को हम लोग यहाँ एक तो उत्सव करने जा रहे हैं जो आचार्य देव के निर्देश से हो रहा है, और उसका नामकरण भी प्रार्थना किए थे विनायक दा, तो उनको नाम आचार्य देव ने दिए सुधा सर्जनी महोत्सव, ये इस उत्सव का नामकरण कर दिया।